आप हर दिन हार्ड वर्क करते हो, समय देते हो, मेहनत करते हो, लेकिन रिजल्ट आपको नहीं दिखता। आप किसी जॉब में हैं, आप अपने सारे काम पूरे करते हैं, आप लगातार लगे रहते हैं, प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, फिर भी आपको ऑफिस में, कंपनी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है। हम जब ये 30-32 साल की एज में होते हैं ना, तो ये ज़्यादातर लोगों के साथ इस तरीके का दिखता है। आप केवल अकेले नहीं हो, हम में से ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि हमारी ग्रोथ स्टेगनेंट हो गई है, हमारी ग्रोथ कहीं रुक सी गई है, जिंदगी में वैल्यू क्रिएट नहीं हो रहा है। आप हर दिन काम करते हो, अपनी डेडलाइंस जो है अपने प्रोजेक्ट्स की, उसको कंप्लीट करते हो, मीट करते हो, अपने ऑफिस में जितना एफर्ट देना चाहिए आपको उतना एफर्ट देते हो, जहाँ जहाँ पर आपको काम करना है वहाँ पर काम करते हो। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो डेली आप पोस्ट कर रहे हो, डेली वो सारी चीज़ें कर रहे हो जो करना चाहिए। आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टेगनेंट सा फील करते हो। आपकी सैलरी रुक गई है एक जगह पर, सैलरी जितनी बढ़नी चाहिए, जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन है उतनी बढ़ती नहीं है, आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। आपको ऐसा लगता है कि जिंदगी कहीं मिडिल लाइफ क्राइसिस में हो गई है। और फिर होता क्या है कि हमें लगता है कि हम कहीं फंस से गए हैं। आपको लगता है कि कहीं आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो, आपको लगता है कि कहीं दुनिया आगे निकलती जा रही है और मैं पीछे तो नहीं छूटता जा रहा हूँ। आपको लगता है कि क्या मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है। और कई बार ये नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमें लगता है कि शायद हमारे अंदर ही कोई कमी है। हम लोगों से बेकार हैं, लोगों से जब कंपेयर करते हैं तो हम अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं। अब आते हैं फाउंडेशन पर। ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से लाइफ हमारी स्टैग्नेंट हो जाती है। तो पहला उसमें रीजन है, मेहनत इज नॉट इक्वल टू ग्रोथ। मेहनत ग्रोथ के बराबर नहीं है। मेहनत से वैल्यू क्रिएट होती है और वैल्यू का इम्पैक्ट ग्रोथ होता है। अगर आप मेहनत कर रहे हो लगातार और आपको लग रहा है कि ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो ये एक नॉर्मल सी बात भी हो सकती है। कई बार हम लोग मेहनत करते हैं और हमें लगता है कि मेहनत का फल मिलना चाहिए। मेहनत का फल नहीं मिलता। फल आपको मिलता है आप जो वैल्यू क्रिएट कर रहे हो अपने मेहनत के थ्रू, ऑफ कोर्स। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आउटपुट ज्यादा मैटर करता है, आप कितनी मेहनत कर रहे हो ये मैटर नहीं करता। दूसरा रीजन होता है विजिबिलिटी गैप। हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे काम करते हैं, जाहिर सी बात है हम किसी न किसी हायरार्की में बंधे हुए हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप किसी जॉब में हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन आपकी विजिबिलिटी नहीं है मैनेजमेंट की तरफ। आप अपने काम को दिखा नहीं पा रहे हैं या आपका काम नोटिस नहीं हो रहा है। हो सकता है उसके मल्टीपल रीजंस हो, लेकिन अगर विजिबिलिटी आपके काम की नहीं होगी तो आपकी ग्रोथ अल्टीमेटली कम होगी। क्यों? क्योंकि सिस्टम इसी तरीके का बना हुआ है ना। तो तीसरा रीजन होता है सिस्टम। कई बार ऐसा होता है कि आप मेहनत कर रहे हो और कोशिश भी कर रहे हो विजिबिलिटी की, बट जिस सिस्टम में आप हो, जिस इन्वायरमेंट में आप हो, वो ही आपको आगे नहीं आने देता, वो ही आपको पुश नहीं करता। कई बार आपके मैनेजर्स होंगे, कई बार मैनेजमेंट के लोग होंगे जो आपकी मेहनत को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे होंगे। और कई बार ऐसा होगा कि आपका कोई मैनेजर नहीं है, आपका कोई बॉस नहीं है, आप फ्रीलांसर हो, आप कंटेंट क्रिएटर हो, या आप कोई और काम कर रहे हो, अकेले कर रहे हो। उस केस में भी सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि वो रिकॉग्नाइज नहीं करने देता आपको। चौथा रीजन होता है स्किल स्टैग्नेशन। देखो, हम में से ज्यादातर लोग मेहनत करते हैं और लगता है कि मेहनत की वजह से उन्हें रिजल्ट मिलेगा, फायदा मिलेगा, ग्रोथ मिलेगी, विजिबिलिटी मिलेगी। लेकिन क्या आपकी स्किल्स अप टू डेट हैं? अगर आप जो स्किल पे काम कर रहे थे 2 साल पहले, 3 साल पहले, उसी स्किल पे सेम तरीके की चीजों पर आज भी आप काम कर रहे हो, जो आप 2 साल पहले जिस तरीके से काम करते थे, जो प्रोसेस फॉलो करते थे, आज भी अगर आप उसी तरीके से काम कर रहे हो, उसी तरीके का प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, कोई नई स्किल नहीं सीखी है, तो आपके लिए वो कभी भी वैल्यू क्रिएट नहीं करेगी। और जो वैल्यू क्रिएट नहीं करेगी तो आपकी प्रोग्रेस या ग्रोथ आपको नहीं दिखाई देगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि जिस स्किल पे आप काम कर रहे हो, क्या
आज मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ रही है या घट रही है। या कई बार ऐसा होता है कि आप किसी जेनरिक प्रोफाइल में हो, जैसे मान लीजिए आप सेल्स की प्रोफाइल हो, मैं सेल्स की प्रोफाइल में हूं। अब अगर मैं सेल्स की प्रोफाइल में जिस तरीके से 4 साल पहले काम करता था उसी तरीके से आज भी काम करूंगा, मुझे ग्रोथ नहीं मिलेगी। मुझे ग्रोथ नहीं मिलेगी अगर मैं एआई के टूल्स यूज नहीं करूंगा। मुझे ग्रोथ नहीं मिलेगी अगर मैं ऑटोमेशन कॉलिंग नहीं करूंगा। अगर मैं उसी तरीके से मैनुअल कॉलिंग कर रहा हूं, आज भी मुझे एआई के प्रॉम्प्ट समझ में नहीं आते, मुझे एक्सेल और पीपीटी बनाने में जैसे पहले 3 दिन लग जाते थे, उसी तरीके से आज भी अगर मैं 3 दिन लगाऊंगा एक्सेल पे फॉर्मूला लिखने के लिए और पीपीटीज क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए, तो जाहिर सी बात है मुझे ग्रोथ नहीं मिलेगी। 5वां रीजन है वैल्यू मिसअलाइनमेंट। आपकी जो स्किल है ना, ये स्किल एक वैल्यू क्रिएट करती है, और क्या वो वैल्यू जो आप वैल्यू दे रहे हो उसकी डिमांड है मार्केट में? क्या वो आज भी उतना ही वैल्यूएबल ट्रीट किया जाता है जितना पहले ट्रीट किया जाता था? क्या आपके जो रिजल्ट्स हैं, जो आप इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो, जो आपकी फाइनल चीजें निकल के आ रही हैं, क्या मैनेजमेंट उसको आज भी उतना ही वैल्यूएबल ट्रीट करती है जितना पहले करती थी? क्योंकि मार्केट चेंज हो रहा है, चीजें चेंज हो रही हैं, दुनिया बदल रही है। पहले बहुत सारे ऐसे डिजाइनर्स होते थे जो एक नॉर्मल पोस्टर तैयार करने में, एक कुछ सोशल मीडिया के पोस्ट तैयार करने में 1 दिन 2 दिन ले लेते थे, और उस समय वो ओके भी था। लेकिन आज के समय में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो दिन भर में 3 पोस्ट क्रिएट करेगा, 4 पोस्ट बनाएगा, क्रिएट करेगा। तो क्या वैल्यू आज के समय में जो है उतनी ही वैल्यू पहले के समय में थी? नहीं। आज के समय में बहुत सारे टूल्स हैं जिससे आप अपने काम को स्पीड अप कर लेते हो, और अगर बाकी लोग कर रहे हैं स्पीड अप, बाकी लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव हो रहे हैं, बाकी लोग ज़्यादा वैल्यू और इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, आप कम इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो, आप कम प्रोडक्टिव हो, आप अभी भी उतनी ही जितनी पहले वैल्यू देते थे, जितना पहले इम्पैक्ट क्रिएट करते थे, उतना ही दे रहे हो, तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। और 6वां रीजन होता है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी गैप। कई बार आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ अलग होती है। आपकी एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है कि मुझे 3 महीने मेहनत करके, 4 महीने मेहनत करके, 6 महीने मेहनत करके ये चीज मिल जाएगी, इतनी सैलरी में हाइक मिल जाएगी, मैं काम करता हूँ तो फ्रीलांसिंग करता हूँ तो मेरे पास इतने क्लाइंट्स आ जाएंगे, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ तो मेरे इतने व्यूज हो जाएंगे। जबकि रियलिटी है कि कंटेंट क्रिएशन में 3 साल 4 साल की जर्नी लगती है पहली बार ढंग से विजिबल होने में। जबकि आपके ऑफिस में आप जब 6 महीने साल भर मेहनत करते हैं तब कुछ निकल कर आता है। जबकि अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो आपको 1 साल 2 साल मेहनत करनी पड़ती है, तब क्लाइंट का बेस और रिपीट बिजनेस आपके लिए बनता है। लेकिन आपने 3 महीने मेहनत की, 6 महीने मेहनत की, और फिर आपको लगा कि वैल्यू नहीं मिल रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, पैसे नहीं आ रहे हैं, आप रुक जाते हो। चलो इसको कुछ प्रैक्टिकल डे बाय डे एग्जांपल से समझते हैं। जितने भी अभी हमने रीजंस ऊपर समझे, उन रीजंस को प्रैक्टिकल और जो डे टू डे एक्टिविटीज हमारी होती है उसके हिसाब से देखते हैं। आप ऑफिस में सबसे पहले आते हो, आप अपना सारा काम कंप्लीट कर रहे हो, आप अपने बॉस को सपोर्ट भी करते हो, मैनेजर को या जो भी आपका रिपोर्टिंग मैनेजर है। बट जब अप्रेजल का नंबर आता है, काफी सारे दूसरे लोगों का अप्रेजल हो जाता है, आपका अप्रेजल उतना नहीं हो जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन थी। आप बिजनेस करते हो, आप डेली जो ऑपरेशंस है वो मैनेज करते हो, बैठते हो, डेली 9 घंटे 10 घंटे ऑफिस में दुकान में बैठ रहे हो, उसके बाद भी रेवेन्यू ग्रोथ नहीं हो रही है। आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, रोज रील्स डालते हो, रोज पोस्ट करते हो, लेकिन उसके बाद भी आपके ऑडियंस की ग्रोथ नहीं हो रही है। आपका हार्डवर्क विजिबल नहीं हो रहा है, आपकी स्किल्स इंप्रूव नहीं हो रही है, आपके पैसे नहीं बढ़ रहे हैं, आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, और फिर आपको लगता है कि मेरी ग्रोथ रुक गई है। एक्चुअली आपकी ग्रोथ नहीं रुकी है, ग्रोथ के ड्राइवर्स रुक गए हैं, जो ग्रोथ को आगे लेकर जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ होती है, वो रुक गई है। अब कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस की बात करते हैं। पहला है, अपने हार्डवर्क को, मेहनत को स्मार्ट वर्क में बदलो।
और कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इस पे आपको बहुत सारे ज्ञान भी इधर उधर से मिलेंगे कि नहीं, हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो। एक्चुअली दोनों अलग अलग चीज नहीं है, दोनों अलग अलग बास्केट की चीज नहीं है, दोनों एक ही बास्केट की चीज है। जब आप अपने हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करते हो, उसमें भी मेहनत लगती है, लेकिन आपको वो देखना है। आप एक बार खुद अपने आप से पूछो कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं उससे कितनी वैल्यू क्रिएट हो रही है। क्या कोई दूसरा तरीका है उसमें और ज्यादा वैल्यू क्रिएट करने का? क्या मैं ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूं? ज्यादातर लोगों की सोच पता है क्या होती है कि मुझे इतनी सैलरी मिल रही है तो मैं इतना काम करूंगा, मुझे इतनी सैलरी मिल रही है तो मैं ये टास्क कंप्लीट करूंगा। नहीं, एक्चुअली जिंदगी में ग्रो करने का बहुत बिल्कुल इसका ऑपोजिट फॉर्मूला है। आप जितना वैल्यू क्रिएट करेंगे, आप जितना काम करेंगे, आप जितनी डिलीवरी देंगे, उस हिसाब से आपके पैसे बढ़ेंगे। पहले पैसे बढ़ जाए फिर मैं काम करूंगा, फिर मैं वैल्यू क्रिएट करूंगा, आप जिंदगी में कहीं नहीं पहुंचने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है आप खुद से पूछो कि जो मैं काम कर रहा हूं उससे कितनी वैल्यू क्रिएट हो रही है। क्या मैं और वैल्यू क्रिएट कर सकता हूं? पैसे के बारे में उस समय नहीं सोचना है, ग्रोथ के बारे में उस समय नहीं सोचना है, अपने रिकॉग्निशन के बारे में उस समय नहीं सोचना है। उस समय इस बारे में सोचना है कि क्या मैं और ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकता हूं या नहीं। दूसरा है, हर महीने अपनी स्किल का ऑडिट करो। देखो, अगर तुम, क्योंकि हम डे टू डे एक्टिविटीज में उलझे होते हैं, रोज काम कर रहे हैं, तो कई बार हमें नहीं पता चलता कि हम कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं नहीं प्रोग्रेस कर रहे हैं। अपने आप से महीने में एक बार आधे घंटे के लिए बैठकर खुद से ये पूछो कि क्या मैंने पिछले एक महीने में कुछ नया सीखा है? क्या मेरी स्किल इंप्रूव हुई है? मैंने कौन सी चीजें सीखी हैं? मैंने कौन से ऐसे टूल सीखे हैं? मैंने कौन से ऐसे स्किल सीखे हैं? मैंने कौन सी ऐसी बात सीखी है जिससे अब मेरे काम का जो इम्पैक्ट है, उसका जो वैल्यू है, वो बेटर हो रहा है? अगर आपका आंसर है नो, अगर आपका आंसर है नहीं, मैंने शायद पिछले एक महीने में कोई ऐसी चीज नहीं सीखी है, क्योंकि मैं पिछले एक महीने में इस टास्क में बिजी था, इस डिलीवरी में बिजी था, इस प्रोजेक्ट में बिजी था, यकीन मानिए ये एक एक महीने करके 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने हो जाएंगे और आपकी स्किल्स इंप्रूव नहीं हो पाएगी। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि एक बार में ही बैठकर 1 महीने में, 15 दिन में कोई नई चीज सीख लेना। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आपको कुछ नया सीखते रहना है, अपने आप को अपग्रेड करते रहना है, और वो चीजें सीखनी है, वो उस तरीके से अपग्रेड करना है जिससे आप अपने काम की ज्यादा वैल्यू बना पाओ। तीसरा स्टेप है, अपनी विजिबिलिटी बिल्ड करो, लेकिन शो ऑफ नहीं करना है। ज्यादातर हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैं अपने काम को बताऊं, मैं शो ऑफ करूं कि मैंने ये काम किया। नहीं, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने क्या काम किए, आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने क्या वैल्यू क्रिएट किया, आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने कौन से टास्क कंप्लीट किए, आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो, आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका कंट्रीब्यूशन क्या रहा रेवेन्यू में, ग्रोथ में, कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के। अगर ये विजिबिलिटी आप नहीं दोगे तो शायद किसी को पड़ी नहीं है कि आकर आपकी विजिबिलिटी ले लेगा। आपको अपनी विजिबिलिटी खुद दिखानी पड़ेगी, बट उसमें शो ऑफ नहीं करना है, दूसरों का क्रेडिट नहीं ले लेना है, दूसरों को नीचा नहीं दिखाना है। बस आपको अपने काम को कम्युनिकेट करना है, बताना है। चौथा स्टेप आता है, अपने इन्वायरमेंट को स्कैन करो। बहुत बार ऐसा होगा कि आप ऐसे सिस्टम में होंगे, ऐसे सिस्टम में स्टक हो गए होंगे जहां पर वो इन्वायरमेंट जो है, वो सिस्टम है, वो आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रही है। कई बार वो ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम होगा, कई बार आपका मैनेजर होगा। ऐसे इन्वायरमेंट से निकलना ही एकमात्र और सबसे बेहतर तरीका होता है। अगर आप उस इन्वायरमेंट में फंसे रहे, अगर आप ये सोचते रहे नहीं बाद में चीजें सुधर जाएंगी, सही हो जाएंगी, नहीं सुधरने वाली है, नहीं सही होने वाली है, या तो आप देखो कि कैसे आप उसको मैनेज कर सकते हो, कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हो। अगर सिस्टम आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, सिस्टम में आपकी वैल्यू नहीं हो रही है, इन्वायरमेंट में आप ऐसे स्टक हो गए हो जहां पर आपके काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, तो सोचो कि कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है। अगर मैनेज कर सकते हो तो द बेस्ट है, नहीं मैनेज कर सकते तो वहां से निकलना
उस इन्वायरमेंट को छोड़ना आपको करना पड़ेगा। पांचवा स्टेप है लॉन्ग टर्म माइंडसेट। देखो, ज्यादातर जब हम सही डायरेक्शन में होते हैं, इसके पहले जो हमने बात की वो गलत डायरेक्शन में, गलत पॉइंटर्स में आप फंसे हुए थे, उसमें आपको इंप्रूव करना था। लेकिन एक ऐसी चीज होती है ना कि कई बार हम सही डायरेक्शन में भी हैं, हम अपने आप, हम नई चीजें सीख भी रहे हैं, हम कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, बट हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता। हमें लगता है कि 3 महीने काम कर लिया, 6 महीने मेहनत कर ली और उसी में मुझे रिजल्ट दिखना चाहिए, रिजल्ट विजुअल होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होगा कि रिजल्ट विजुअल नहीं होगा, बहुत बार ऐसा होगा कि रिजल्ट आपको नहीं दिखेगा। इंपॉर्टेंट है कि अपनी एक्सपेक्टेशन को मार्केट की रियलिटी के साथ अलाइन करो, रखो कि हाँ यार, इस चीज में इतना टाइम लगता है, कंटेंट क्रिएशन की जर्नी है तो इसमें 2-3 साल लगेंगे। स्किल इंप्रूवमेंट की बात है, अपने आप को चेंज करने की बात है, सेल सीखने की बात है तो इतना समय लगेगा। कोई नई स्किल सीखने की बात है तो इतना समय लगेगा। नहीं, मैंने 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 2 महीना, 4 महीना काम किया, मेहनत करी और बिल्कुल 24-24 घंटे मेहनत करता रहा, 16-16 घंटे मेहनत करता रहा, आंखों की नींद गायब कर दी और रिजल्ट मिल जाएगा? नहीं। बहुत ज्यादा मेहनत करने से हमेशा रिजल्ट नहीं मिलता। रिजल्ट मिलता है कंटिन्यूअस मेहनत करने से। जितने लंबे समय तक आप मेहनत करते रहोगे, जितने लंबे समय तक सीखते रहोगे, और यकीन मानो, जो लोग लगातार सीखते रहते हैं, जो लोग लगातार मेहनत करते रहते हैं, आखिर में एक दिन वो जीत जाते हैं। और एक चीज हमेशा सोचो कि क्या मैं वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं? ये सबसे कोर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चाहे आप नौकरी में है, जॉब में है, क्या आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, क्या अपनी टीम के लिए वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं? और यकीन मानो, आप दूसरों से झूठ बोल लोगे या दूसरा आपके बारे में गलत असेसमेंट कर लेगा, लेकिन आप एकांत में जब बैठकर खुद से सोचोगे, ढंग से एनालाइज करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्या मैं अपनी टीम के लिए कुछ एडिशनल वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं या मैं जस्ट क्लरिकल जॉब कर रहा हूं कि मुझे जितना काम मिला, टास्क मिला, मैंने कंप्लीट कर दिया, या मैं कुछ वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं अपनी टीम के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने खुद के लिए, अपने बिजनेस के लिए, जो भी आप काम कर रहे हैं। अगर आप वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो आपको ग्रोथ, प्रोग्रेस, रिकॉग्निशन नहीं मिलने वाली है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, समझ आएगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए। हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।